तो AI अब के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग जो है वो नंपाई के अंदर पार्ट 10 को स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं नंपाई फिल्टर एरे के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर प्रीवियस सेशंस को अभी तक नहीं देखा तो पहले प्रीवियस सेक्शन को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप पहले देख लो उसको, उसके बाद जो है आप इसके ऊपर जो है वो मूव करो ताकि आपको जो है वो प्रीवियस नॉलेज अगर होगी तो आपको आगे वाले कॉन्सेप्ट्स ईजिली जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नंपाई फिल्टर एरे फंक्शंस के साथ में और हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी एरे की वैल्यूज़ को फिल्टर कर सकते हैं इसी फिल्टर मेथड के थ्रू। तो अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर और डेफिनेशन को जो है वो समझ लेते हैं फिल्टरिंग की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर सिंपली जो है वो डेफिनेशन दिख रही है, गेटिंग सम एलिमेंट्स आउट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे एंड क्रिएटिंग अ न्यू एरे आउट ऑफ देम इज कॉल्ड फिल्टरिंग। अब इस डेफिनेशन से हमें ये मालूम चलता है कि ये हमें बताता है कि भाई आपका जो कोई भी एरे है या फिर आपके जो एग्जिस्टिंग एरेज हैं उनके अंदर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट है, उन वैल्यू को आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके एक नया एरे बना सकते हो। उस नए एरे के अंदर उस वैल्यू को पुट करो तो आप जो है उस वैल्यू को फिल्टर कर दोगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इस फिल्टर मेथड को देखने वाले हैं और आज के सेशन के अंदर हम लोग जो है कवर करेंगे सारे फिल्टर मेथड्स को और जो है हम लोग किन किन तरीके से फिल्टरिंग कर सकते हैं हमारे एरे की, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्रिएटिंग एन एरे फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑन इंडेक्स्ड 0 एंड 2। यानी कि अभी हम ये जानते हैं कि भाई अगर हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 2 पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको हम किस तरीके से फिल्टर करके एक नए के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिंपली सबसे पहले हमें एससीएम के इंपोर्ट कर लेना है नमपाई को, उसके एलियास के साथ में हम सिंपली लिख देंगे इंपोर्ट नमपाई एज एनपी और उसके बाद में हमें जो है वो सिंपली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेना है और एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमें np डॉट एरे मेथड के साथ में यहाँ पर काम करना है और np डॉट एरे मेथड को हमने यहाँ पर जो है वो यूज़ करना है ताकि हम जो है अपने एक सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकें। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई मैंने जो है वो 4 वैल्यूज़ को यहाँ पर स्टोर करवाया है और मेरा जो एरे है वो सिंगल डायमेंशनल एरे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में हमने जो है यहाँ पर कुछ बूलियन वैल्यूज़ दी हैं और उस बूलियन वैल्यूज़ को हमने जो है यहाँ पर बेसिकली जो हमारे पास एरे है उसके अंदर बूलियन जो वैल्यूज़ है हमारे पास उसमें हमने जो है यहाँ पर एक एक्स नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने उसको स्टोर करवा दिया है। उसके बाद फाइनली हमने एक न्यू और ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि हमारे पास है न्यू एरे और उसको जो है हमने यहाँ पर मेन एरे के साथ में यहाँ पर पास करवा दिया जो कि हमारा सेकंड एरे था या फिर ऑब्जेक्ट था। उसके बाद में हमें जो है यहाँ पर प्रिंट करवा दिया हमारे न्यू एरे को एंड देन हमारा रिजल्ट जो है इसके बाद में आ जाएगा। तो जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा और आपका जो एरे की वैल्यूज़ हैं वो इंडेक्स नंबर 0 पे इंडेक्स नंबर 2 पे जो वैल्यूज़ हैं वो फिल्टर हो जाएंगी। और इसी तरीके से अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको देख सकते हो सिंपली कि क्रिएट ऑफ एरे फिल्टर एरे दैट विल रिटर्न ओनली वैल्यूज हायर देन 42। तो अभी हम जो है वो यहाँ पर ये काम करने वाले हैं कि अगर हम कोई वैल्यू को फिल्टर करें तो वो वैल्यू की जो हमारी फिल्टरिंग वैल्यू होगी मतलब आफ्टर द फिल्ट्रेशन हमारे पास जो वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू जो है वो 42 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 43 या फिर 44 जो है हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो सिंपली आपको यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करना है नमपाई को एंड देन आपने एक ऑब्जेक्ट दोबारा से बना लेना है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने np डॉट एरे मेथड को यहाँ पर यूज़ करना है और आप उसके अंदर जो एक सिंगल डायमेंशनल एरे बनाओगे उस एरे के अंदर आपने एसएम के आपने जो है वापस से कुछ 4 वैल्यूज़ यहाँ पर जो है वो स्टोर करवा दिया, फिर आपने जो है वो यहाँ पर स्टोर कर दिया है। देन अभी आपने क्या करना है, अभी आपने फिल्टर यहाँ पर मेथड्स को या फंक्शन को यूज़ करना है और उसके बाद में आपने एक एरे बना, तो आपने यहाँ पर फिल्टर एरे नाम दिया इस ऑब्जेक्ट को और उसके अंदर आपने यहाँ पर एक कंडीशन दी है। तो ये कंडीशन क्या है, कंडीशन आपने दी है कि हमारे पास ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ये वैल्यूज़ प्रेजेंट है। तो आपके पास आपने यहाँ पर कंडीशन दे दी कि भाई इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एरे है उस एरे में जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर 42 से बड़ी होनी चाहिए अगर मुझे रिजल्ट चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके अंदर मैं यहाँ पर कर दूंगा फिल्टर एरे को पास, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दी थी और उस कंडीशन को मैंने स्टोर करवाया था एक ऑब्जेक्ट के अंदर जिसका नाम था फिल्टर एरे। तो उस ऑब्जेक्ट को मैं जो है यहाँ पर पास कर दूंगा, देन प्रिंट कर दूंगा दोनों ऑब्जेक्ट को, जो कि मेरा एक ये वाला ऑब्जेक्ट था जो कि मैंने न्यू बनाया और एक मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट था जो कि एग्जिस्टिंग था। उन दोनों को प्रिंट कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो फिल्टर मेथड्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और पाइथन में जो है इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरीके से हमें जो है इसका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आ चुका हूं अपने जुपिटर नोटबुक में। तो अभी सिंपली हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें जो है वो नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी जो है हम लोग किसी एरे के साथ में काम कर सकते हैं, फिर मेथड्स के साथ में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर लूँगा इंपोर्ट नमपाई को, तो हमें लिख दूंगा इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। तो एनपी क्या है, एनपी नमपाई का एलियास है, पहले भी सेशंस के अंदर बता चुका हूं। तो अभी हम लोग जो है शिफ्ट प्लस इंटर करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी लाइब्रेरी जो है वो बैक एंड के अंदर यहाँ पर जो है वो
इंपोर्ट हो गई है और बैक एंड से वो अपना काम करती रहेगी। तो अभी सिंपली जो है हम लोग यहाँ पर कुछ मेथड्स को देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर समझे थे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को, और यहाँ पर जो है उन कॉन्सेप्ट्स को अभी हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने जो है इनके साथ में यहाँ पर काम किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है यहाँ पर कुछ एरेज के साथ में जो है फिल्टर करना सीखा था कि किस तरीके से हम लोग फिल्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपली मुझे जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और उसके अंदर जो है मैं यहाँ पर np.array मेथड को यहाँ पर पास करूँगा। तो मैं लिख दूंगा np.array, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा np.array मेथड। तो मुझे एरे मेथड का काम लेना पड़ेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक सिंगल डिमेंशनल एरे बनाना है और सिंगल डिमेंशनल एरे के अंदर मैं यहाँ पर जो है 41 से लेके 44 तक कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 41, 42, 43 और 44। तो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर मैंने पास कर दिया है। और अभी जो है मुझे यहाँ पर बूलियन वैल्यूज़ के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें मैं बूलियन वैल्यूज़ अपनी यहाँ पर जो है वो पास करूँगा। तो इसके लिए भी मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा जिसमें मैं कुछ वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर पास कर दूँगा। और इसके अंदर जो है मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ अभी पास कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ट्रू को पास कर देता हूँ, देन मुझे यहाँ पर फिर चाहिए होगा फॉल्स, तो मैं यहाँ पर फॉल्स को पास कर दूँगा। ओके, एंड देन मुझे जो है यहाँ पर चाहिए होगा ट्रू, देन मैं ट्रू को पास कर दूंगा। ओके ग्रेट। तो उसके बाद मुझे चाहिए होगा यहाँ पर फॉल्स, तो मैं फॉल्स को जो है यहाँ पर पास कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो कुछ बूलियन वैल्यूज़ भी यहाँ पर पास कर दी एक एरे के अंदर। और अभी मुझे एक और नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें मैं ये दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर मैं जो है वो एरे को पास कर दूंगा। एंड देन मुझे जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर बना लिया और इसके अंदर जो है मुझे अभी अपने जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने बनाया जिसमें मैंने कुछ बूलियन वैल्यूज़ पास की थी, तो उसको इसके अंदर जो है अभी मैं उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर दूंगा। एंड देन फाइनली मुझे जो है अपने एरे को यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा और मेरा रिजल्ट जो है मेरे सामने आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा और नीचे जाके इसको प्रिंट कर दूँगा, देन मैं इसको प्रिंट कर दूँगा। तो प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए होगा न्यू ऑब्जेक्ट जो कि मैंने बनाया था। उसके बाद मुझे शिफ्ट प्लस एंटर करना है। तो आप देख सकते हो मेरा रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है यहाँ पर 41 यानी कि इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू प्रेजेंट थी और इंडेक्स नंबर यहाँ पर 2 पे जो वैल्यू प्रेजेंट थी, उन दोनों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया है, यानी कि फ़िल्टर कर लिया है अपने एरे के अंदर से। और मेरा एक नया एरे बना है जिसको मैं न्यू एरे का नाम दे सकता हूँ। और इस वैल्यू को मैंने अपने एग्जिस्टिंग एरे से न्यू एरे बनाया और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर फ़िल्टर कर लिया है अपने एग्जिस्टिंग एरे के अंदर से। तो इस तरीके से आप जो है फ़िल्टर मेथड को यूज़ करके फ़िल्टर कर सकते हो अपने एरे के अंदर प्रेजेंट वैल्यूज़ को, और इस तरीके से उनको उसके नाम पे जो है वो काम कर सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अभी हम लोग जो है कुछ जो है वो और मेथड्स के साथ में जो है यहाँ पर काम करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ एरेज को। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि भाई हम लोग एक ऐसी कंडीशन दें जो कि हमारे एरे के अंदर यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। तो अभी सिंपली हम लोग जो है यहाँ पर एक कंडीशन देंगे और अभी हम लोग जो है एक ऐसा एरे बनाएंगे जिसमें जो है सारी वैल्यूज़ 41 से अबव हो, यानी कि 41 से ग्रेटर हो या 41 से हायर हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे यहाँ पर एक एरे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर np.array मेथड को यूज़ करूँगा। एंड देन मुझे यहाँ पर जो है एक सिंगल डिमेंशनल एरे को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो उसमें मैं कुछ वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर पास कर देता हूँ और ये मैंने कुछ वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पास कर दी। ओके ग्रेट। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पास कर दी और अभी मैं क्या करूँगा, अभी जो है मुझे यहाँ पर फिल्टर मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूँगा फिल्टर अंडरस्कोर एरे। एंड देन अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लेना पड़ेगा। एंड देन मुझे जो है यहाँ पर एक एरे नाम का है और मुझे कंडीशन क्या देनी है, कंडीशन मुझे ये देनी है कि भाई मेरा जो सारे वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर 42 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 42 से अबव होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये मेरी सारी कंडीशंस हैं, ये मैंने कंडीशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं। और इस तरीके से अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली जो है यहाँ पर एक न्यू एरे नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और उसको जो है मैं इसके साथ में काम करूँगा और यहाँ पर जो है इसके साथ में मैं इसके एरे को यहाँ पर फ़िल्टर आउट कर दूंगा और वैल्यूज़ को फ़िल्टर आउट कर दूंगा बेसिकली। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पर फ़िल्टर एरे, तो फ़िल्टर एरे कौन सा था जिसके अंदर मैंने यहाँ पर मेरा जो बेसिकली वैल्यूज़ थी उनको मैंने स्टोर करवाया। तो मैं यहाँ पर दे दूँगा फ़िल्टर एरे नाम दिया था मैंने अपने ऑब्जेक्ट को। एंड देन मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर फाइनली इन दोनों को प्रिंट करना पड़ेगा। तो मेरा पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेरा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट कौन सा था यहाँ पर ARR। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है फ़िल्टर मेथड को यहाँ पर क्या फ़िल्टर एरे को जो है यहाँ पर मैं जो है इसको प्रिंट कर दूंगा। एंड देन मुझे दूसरा वाला कौन सा चाहिए, दूसरा वाला मुझे चाहिए यहाँ पर प्रिंट। उसके बाद मुझे यहाँ पर
उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि यार अब मैं शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ और आप देखते हो मेरा रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर प्रेजेंट थी, तो मैंने एक कंडीशन दी, तो कंडीशन के हिसाब से जो है इसने मुझे यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कंडीशंस के हिसाब से भी जो है अपने वैल्यूज़ को या फिर अपने कोई भी एग्जिस्टिंग या फिर सिंगल डायमेंशनल एरे हो या आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरे हो, उसके अंदर से आप किसी भी वैल्यू को जो है फिल्टर आउट कर सकते हो उसकी प्रेसिडेंस की मदद से या फिर उसकी हायरनेस की मदद से। ठीक है, इस तरीके से आप जो है यहाँ पर काम कर सकते हो फिल्टर मेथड के साथ में। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई हमारे एरे के अंदर जो है यहाँ पर कितनी इवन वैल्यूज़ हैं। मतलब अगर हमें इवन वैल्यू को फिल्टर करना हो कि भाई हम चाहते हैं कि हमारा जो एग्जिस्टिंग एरेस था वो सिंगल डायमेंशनल हो या फिर मल्टी डायमेंशनल, उसके अंदर से मुझे इवन नंबर, सिर्फ इवन वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करनी है या फिर फिल्टर करनी है, तो मैं फिल्टर मेथड का यूज़ करते हुए वो काम भी यहाँ पर कर लूँगा। तो अभी सिंपली जो है मैं यहाँ पर आपके सामने एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर np.array मेथड दोबारा से जो है यहाँ पर यूज़ करूँगा और इसके अंदर मुझे यहाँ पर जो है कुछ वैल्यूज़ पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से 1 से लेके जो है वो 7 तक कुछ वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पास कर दूँगा और मुझे जो है यहाँ पर सिर्फ इवन वैल्यू को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है फिल्टर मेथड की मदद से और ये काम मैं कर लूँगा। तो उसके बाद यहाँ पर मेरा आप देख सकते हो सिंगल डायमेंशनल एरे जो है यहाँ पर जो है वो तैयार हो चुका है और अभी मैं जो है यहाँ पर फिल्टर एरे मेथड को यहाँ पर यूज़ करूँगा और मेरा यहाँ पर जो है एरे बन चुका है। तो अभी मेरा ऑब्जेक्ट तो बन चुका है, लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पर मुझे कंडीशन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मैं कंडीशन दूंगा, ये मैंने कंडीशन जो है यहाँ पर दे देनी है और उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर ये मेरी कंडीशन कंप्लीट हो गई। अभी मुझे क्या करना है कि अभी जो है मेरे पास यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा और उसके अंदर मैं जो है यहाँ पर पास कर दूँगा एरे को एंड देन मुझे यहाँ पर फिल्टर एरे को पास करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एग्जिस्टिंग एरे बनाया था फिल्टर एरे और उसके बाद मुझे फाइनली यहाँ पर जो है इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो देन फाइनली मैं जो इसको प्रिंट कर दूंगा, तो यहाँ से मैं इसको जो है वो प्रिंट कर दूंगा और ये मेरा रिजल्ट जो है मेरे सामने ले आएगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ फिल्टर एरे, क्योंकि मेरा पहला ऑब्जेक्ट फिल्टर एरे था। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, फिर मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पे दूसरा एरे पास करना पड़ेगा। जैसे मैं शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है इवन वैल्यूज़, यानी कि आपके पास जो 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है, ये सारे इवन नंबर्स हैं और 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दी थी कि भाई मुझे जो है वो सिर्फ इवन नंबर चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है वो सिर्फ इवन नंबर ऐड हो गए। अब मान लो कि अगर मैं 2 की जगह 3 करता, फिर देखते हैं हम क्या रिजल्ट आता हमारे पास। तो 3 और 6, तो अभी हमारे पास यहाँ पर 3 और 6 जो है वो ऐड या फिर जो है आपके पास एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर काम कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं कंडीशन चेंज करूँगा और मैं यहाँ दूंगा इवन नंबर मुझे जो है यहाँ पर ऐड करना है। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो कि कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो है यहाँ पर ऑड नंबर चाहिए, अगर मुझे कंडीशन में ऑड नंबर चाहिए तो मैं ये बोलूँगा, यहाँ पर मैंने कंडीशन दी थी कि भाई वो नंबर जो कि 0 के इक्वल हैं, वो नंबर जो कि 0 के इक्वल है या फिर अगर 2 से उनको डिवाइड करो और आंसर 0 आए तो इसका मतलब वो इवन नंबर है, उसको आप ले आना। लेकिन अगर 2 से उसको डिवाइड करने पर 0 नहीं आता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो ऑड नंबर है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन दी ऑड नंबर की। तो इसी तरीके से मैं इसी चीज़ को जो है यहाँ पर कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पर मैंने कंडीशन दी थी इवन नंबर की। तो आप यहाँ पर इस कंडीशन को देखिए इवन नंबर दे सकते हो। और अगर मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ और अगर मान लो कि आपको जो है अगर ऑड नंबर चाहिए तो आप ऑड नंबर के लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो है यहाँ पर आपको लगा देना। उसके बाद आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑड नंबर जो है वो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इवन नंबर और ऑड नंबर को जो है आप यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग एरे के अंदर से और उसके साथ में जो है यहाँ पर काम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इवन नंबर और ऑड नंबर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। तो फोक्स ये हमारा सेशन जो है वो यहीं पे एंड होता है, क्योंकि हमारे जो सारे मेथड्स हैं वो यहाँ पर कवर हो चुके हैं। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये सेशन जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो आपने जो है वो शेयर नहीं किया तो आप शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो अभी तक के लिए फोक्स इतना ही इस सेशन के अंदर। बाकी आने वाले सेशन के अंदर हम लोग और नंपाई मेथड्स के साथ में, जिसमें रैंडम आपके पास मेथड्स हो जाएंगे, इंटीजर मेथड्स हैं, उन सभी के साथ में हम आगे काम करने वाले हैं। तो फोक्स कनेक्टेड रहिए इस चैनल के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही फोक्स, गुड बाय।